इस पवित्र सत्संग में उपस्थित आप सभी लोगों का हृदय से नमन करता हूं। अत्यंत प्रसिद्ध शब्द है गायत्री। हम सब बोलते हैं गायत्री। कुछ लोगों ने इस गायत्री को आकृति भी दे दी, उसकी एक मूर्ति भी बना दी, पर सर्वश्रेष्ठ सबसे प्रसिद्ध गायत्री है। संस्कृत का हर शब्द मीनिंगफुल है। संस्कृत का एक भी शब्द मीनिंगलेस नहीं है। तो सवाल ये उठता है, गायत्री इस वर्ड की मीनिंग क्या है? वैसे तो जब 1.5 वर्ष पहले हम लोगों ने सायंकाल को सत्संग प्रारंभ किया था, लगातार 3 दिन इसी गायत्री के ऊपर प्रवचन किया था मैंने। उनको फिर से याद करते हैं। गायत्री के अंदर 2 वर्ड्स हैं। एक वर्ड है त्रि और एक वर्ड है गाय। गाय एंड त्रि। संस्कृत भाषा में त्रि का मतलब है रक्षा करने वाली। क्या सुना जी आप लोगों ने? त्रा, जो त्रा वर्ड है, त्रा का मतलब है रक्षा करना। त्रा माने रक्षा करना। अमेरिका आके आप लोगों को बहुत समय हो गया। भारत की कुछ छोटी छोटी बातें, कहावतें शायद भूल चुके होंगे। जब चारों ओर जुल्म हो जाते हैं, क्राइम बढ़ जाता है और बहुत प्रकार के कष्ट दिए जाते हैं, तो हिंदी में एक कहावत है, लोग कहते हैं त्राही त्राही मच गई। सुना आप में से किसी ने? त्राही त्राही मच गई। त्राही माने रक्षा करो। त्राही रक्षा करो। त्रा का मतलब रक्षा करना। त्रा का मतलब है रक्षा करना। एक बात को बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूं ताकि वो याद हो जाए, वो दिमाग में अच्छी तरह से बात बैठ जाए। जिसको हम ग्लव्स बोलते हैं, दस्ताना बोलते हैं, मालूम है उसको संस्कृत में क्या बोलते हैं? अंगुलित्र। अंगुलित्र, अंगुलियों की रक्षा करने वाला। अंगुलित्र, अंगुलित्र। कितना? अंगुलियों की रक्षा करने वाला। तो त्रा का मतलब क्या हुआ? रक्षा करने वाला। इस त्रा का, जैसे ब्राह्मण का स्त्री में बनेगा ब्राह्मणी, ब्राह्मण का स्त्री में ब्राह्मणी, वैसे ही त्रा का स्त्री में बनेगा त्रि। त्रा का स्त्री में बनेगा त्रि। त्रि माने रक्षा करने वाली। त्रा माने रक्षा करने वाला, त्रि माने रक्षा करने वाली। आधा हिस्सा समझ में आ गया। गायत्री कोई ऐसी चीज है जो रक्षा करती है, जो बचाती है, जो समाप्त नहीं होने देती। गायत्री कोई ऐसी चीज है। पर त्रि से पहले एक वर्ड और है, वो है गाय। अब मैं आपसे नहीं पूछूंगा गाय का मतलब क्या है, नहीं तो आप सभी यही बोलोगे काऊ, जो दूध देती है। नहीं, संस्कृत में गाय के 2 मतलब है, और भी बहुत सारे हैं, किंतु इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर 2 मतलब है। संस्कृत में प्राणों को गाय कहते हैं। गाय इति प्राणाः।
गाय माने प्राण। तो अब गायत्री का मतलब क्या हुआ? प्राणों की रक्षा करने वाली, प्राणों की रक्षा करने वाली। किंतु इस मीनिंग को देख करके भ्रम में मत पड़िए। कोई बंदूक लेकर के यहां पर लगा देगा और आप बोलोगे ओम भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यं, ये मेरे प्राणों की रक्षा कर देगी। नहीं। बचपन से ही मुझे ये मंत्र याद हो गए थे पूज्य पिताजी की वजह से। पिताजी रोज संध्या और हवन के मंत्र बोलते थे। कितने घर जो रोज हवन करते थे, पता नहीं क्या नजर लग गई। अभी आशीष जी और उनकी पत्नी बता रही थी, राजपुरा में उनके परिवार में रोज हवन होता था, पर हम नहीं सीख पाए, छूट गया। बड़ों के बिजनेस संभालते हैं, उनके पैसे संभालते हैं, उनकी प्रॉपर्टियां हम संभाल लेते हैं, उनके कपड़े हम संभाल लेते हैं, उनका सोना हम संभाल लेते हैं, सब ले लेते हैं, पर बड़ों की ये अच्छी आदतें हम क्यों नहीं ले पाते? एक बार सोचिए। बहुत बड़े बड़े दानी हैं, दान देते हैं, जब उनकी मृत्यु हो जाती है उनकी संतान पलट के देखती भी नहीं है। मेरे पूज्य बाबूजी यहां पर दान देते थे, मैं भी दान दे दूं। पर यह तो पता लगाने की कोशिश करते थे किस किसने हमें पैसे देना है, ये पता लगा करके मुकदमा डाल करके भी पैसा तो ले लेते हैं, किंतु कहां कहां हम देते थे इसके बारे में नहीं सोचते। पिताजी रोज हवन करते थे, बैठे बैठे, लेटे लेटे, सोते सोते वो सारे मुझे याद हो गए। तो जब मैं नानी मां के घर गया था, एक बुक लेके गया था, वैदिक नित्य कर्म विधि एक पुस्तक लेके गया था। उस समय मेरी उम्र 11 साल की थी। मैं वो बुक लेके गया था। उस बुक में लिखा हुआ है कि प्राणायाम मंत्रा, ओम भू, ओम भुवः, ओम स्वः, ओम महः, ओम जनः, ओम तपः, ओम सत्यम। इन सातों का नाम दिया है महर्षि दयानंद जी ने प्राणायाम मंत्र। तो उसको मेरे मित्र पढ़ते के कहते हैं, अरे हरि एक बात बता, यदि सांप मेरे सामने आ जाएगा, मैं ओम भू ओम भुवः बोलूंगा तो चला जाएगा। 11 साल का एक लड़का 11 साल के दूसरे लड़के से पूछता है, उस पुस्तक के ऊपर लिखे हुए प्राणायाम, यानी प्राणायाम हम जानते ही नहीं थे प्राणायाम क्या होता है। प्राण शब्द को देख करके उसको लगा कि यदि मेरे सामने सांप बिच्छू आ जाएगा तो मैं यदि ओम भू ओम भुवः ओम स्वः ओम महः ओम जनः ये बोलूंगा तो सांप और बिच्छू चला जाएगा, मुझे कुछ नहीं करेगा। ऐसा ही है गायत्री? नहीं। याद रखो, संसार के अंदर कोई बंदूक ऐसा नहीं जो आपके प्राणों को मिटा सके। है कोई बंदूक ऐसा? है कोई जहर ऐसा जो प्राणों को मिटा दे? प्राणों को शरीर से अलग तो कर सकता है, किंतु प्राण को बर्बाद करना, प्राण को मिटाना, प्राण को खत्म करना दुनिया के अंदर कोई ताकत नहीं कर सकती। तो फिर प्राणों की रक्षा का मतलब क्या है? प्राणों को पतित होने से, नीच निकृष्ट पतित योनियों में जाने से गायत्री बचाती है। गायत्री प्राणों को कभी गिरने न देती। गायत्री प्राणों को कभी गिरने नहीं देती। गायत्री प्राणों को गलत मार्ग पर ले जाने नहीं देती है। प्राणों को गलत मार्ग पर ले जाने नहीं देती। तो कुल मिलाकर के गायत्री का एक तात्पर्य हुआ प्राणों की रक्षा करने वाली, प्राणों की रक्षा करने वाली है। हो सकता है गया का नाम भी इसीलिए गया पड़ा हो
बहुत पहले गया योग साधना का केंद्र था, आज तो पिंड तर्पण का केंद्र हो गया। देखते देखते कैसी परिस्थितियां बदल गई है। कुरुक्षेत्र के पास सरला जी वो कौन सा तीर्थ है? पिगोवा है कुरुक्षेत्र के पास जी। वहां पर लोग श्राद्ध तर्पण करने के लिए जाते हैं। कुरुक्षेत्र में जिस भूमि पर महायोगेश्वर श्री कृष्ण ने अद्भुत साधना की बातें बताई, ज्ञान की बातें बताई, तपस्या की बातें बताई, अपने कर्तव्यों को निभाने की बात बताई, आज वहां पर जाकर के श्राद्ध और तर्पण करते हैं, हम पिंड समर्पित करके आते हैं। नशे में कितने पड़े हुए हैं आप जाकर के देख सकते हैं। ब्रह्म सरोवर के किनारे आर्य समाज की सोच बड़ी क्रांतिकारी थी। सुनने में आप लोगों को बुरा लगेगा, शायद कई लोगों को हंसी आएगी। आर्य समाज के उस समय के 2-4 विद्वानों ने एक बात कही, इन सभी को पकड़ करके बॉर्डर पर भेज दो, इन सभी लोगों को पकड़ करके बॉर्डर पर भेज दो, ट्रेनिंग देकर के वहां पर छोड़ दो। 2 काम होंगे, या तो मारेंगे तो भी देश का कल्याण, या तो मरेंगे तो भी देश का कल्याण। बड़े बड़े बम बोले, कुछ नहीं। शिवजी ने क्या किया कुछ पता नहीं, उनका नाम लेकर के गांजा, चरस, अफीम इसी कार्य में लगे हुए हैं। दूसरे विद्वान ने कहा, इन सभी लोगों का विवाह जो व्यभिचार में लगी हुई है, कलंकित नारियां जिनके माथे के ऊपर लग गया है, उनके साथ विवाह करवा करके उनका और इनका इकट्ठा घर बसा दो, जिनको वेश्या कहते हैं। कितनी जबरदस्ती उन लोगों का जिंदगी खराब की जाती है। कहा इन सब लोगों को पकड़ो, उन लोगों के साथ विवाह करा दो, उधर से वो कलंक मिटेगा, इधर से ये कलंक मिटेगा, दोनों सुखी हो जाएंगे। गायत्री, गय का मतलब प्राण, प्राण शक्ति। प्राचीन काल में प्राण शक्ति के उद्धार के लिए गया में शायद साधना करते होंगे, और आखिर उसी पवित्र वातावरण के अंदर ही महात्मा गौतम बुद्ध को भी बोध वहीं पर हुआ। सेल्फ रियलाइजेशन, आत्मदर्शन, आत्मबोध, अपने प्राणों की शक्ति, प्राणों का बोध, आत्मा की शक्ति, आत्मा का बोध भी उसी स्थान पर हुआ था, इसलिए उसका नाम पड़ गया बोध गया। आगे चल करके उसका नाम पड़ गया बोध गया। वो वर्ड इशारा करता है, गए माने प्राणिक हीलिंग, प्राणिक शक्तियां। तो हमारा इस गायत्री मंत्र का, गायत्री का तात्पर्य है, इसके द्वारा जो साधना करता है उसकी प्राण शक्ति बढ़ती जाती है, उसकी प्राण की ऊर्जा बढ़ती जाती है, प्राणों की रक्षा होती है। गायत्री माने प्राणों की रक्षा करने वाली, नंबर 1। नंबर 2, गायंतम त्रायते सा गायत्री। गायत्री का दूसरा अर्थ है गायंतम त्रायते सा गायत्री। गायंतम माने उपासक, गान करने वाला। गायंतम माने उपासक, गान करने वाला। त्रायते माने पुनः रक्षा करने वाली, रक्षा करती है। जो उपासक पूरी निष्ठा से इसकी साधना करता है, उस उपासक की सदा रक्षा होती है, हमेशा इसकी रक्षा होती है। इसी गायत्री मंत्र के और 2-3 नाम हैं, आपने सुना हो नहीं सुना हो। जी मुकुंद जी। गायत्री एक छंद है, जैसे मधुग्रंथ था,
अनुष्टुप संध्या गायत्री में 24 अक्षर आते हैं। आप गायत्री के ऊपर 23 या 24 अक्षर हो। गायत्री में एक गायत्री वेद में एक मंत्र, बहुत जगह है गायत्री मंत्र है, तो गायत्री छंद भी है। ठीक है, सही है जी। एक बात समझने की है, गायत्री एक छंद का नाम है, किंतु उस छंद में आए हुए हर मंत्र को गायत्री मंत्र नहीं कहा जाता। 8 8 8 त्रिपदा, 3 पाद हो, एक एक पाद के अंदर 8 8 अक्षर हो, टोटल काउंटिंग में 24 अक्षर हो, तो 24 अक्षर वाले 3 चरण वाले, एक एक चरण में 8 8 अक्षर वाले मंत्रों के छंद का नाम है गायत्री। पर उस मंत्र को गायत्री मंत्र नहीं कहा जाता। मुकुंद जी, छंद है ठीक है, पर मंत्र का नाम गायत्री नहीं। जैसे विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद भद्रम तन्न आसुवा, वि श्वा नि दे व स वि तुर, एक लाइन में 8 अक्षर हो गए। दु री ता नी पा रा सु वा, फिर से 8 अक्षर हो गए। यद भ द्रम त न आ सु वा, फिर से 8 अक्षर हो गए। तो विश्वानि देव मंत्र एग्जैक्टली गायत्री छंद में है, एग्जैक्टली गायत्री छंद में 24 अक्षर, 8 + 8 + 8 24 अक्षर। किंतु विश्वानि देव मंत्र को आप गायत्री मंत्र नहीं कह सकते। किंतु 23 अक्षर होने पर भी तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि, इसमें आप काउंट करेंगे तो टोटल 24 अक्षर नहीं मिलेंगे, केवल 23 अक्षर मिलेंगे। 23 अक्षर मिलने पर भी इस मंत्र का नाम गायत्री है और इसका छंद का नाम है निश्चित गायत्री, निश्चित गायत्री। इस छंद का नाम है निश्चित गायत्री, नीची गायत्री है छंद, किंतु मंत्र का नाम है गायत्री। तो इसलिए वो यहां इतना रिलेवेंट नहीं है, वो बात इसलिए नहीं बता रहा था। तो इसी गायत्री मंत्र के यानी कि ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यम के और एक दो नाम है। किसी को आइडिया है? जानते सब है? बताने के बाद में कहिए कि हाँ। इसी का एक नाम है गुरु मंत्र, इसी का एक नाम है गुरु मंत्र। आज लोग पता नहीं अपने कानून के अंदर क्या क्या मंत्र लेते हैं, कैसे कैसे चित्र विचित्र मंत्र लेते हैं, किंतु एक ही मंत्र है जो गुरु मंत्र है। एक ही मंत्र है जो सबसे पहले जिसका उपदेश होता है। एक ही मंत्र है जो वेदारंभ संस्कार और उपनयन संस्कार के समय गुरु अर्थ सहित सिखाते हैं। वो है ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यम। ये इसलिए इस मंत्र का दूसरा नाम है गुरु मंत्र। गुरु के द्वारा दिया जाने वाला मंत्र नंबर 1। गुरु का दूसरा मतलब है कि सर्वश्रेष्ठ। गुरु का दूसरा अर्थ है सर्वश्रेष्ठ, ये सर्वश्रेष्ठ है। और इसी का तीसरा अर्थ है, तीसरा नाम है सावित्री मंत्र। इसी का तीसरा नाम क्या है? सावित्री। देखना, सावित्री का नाम आपने सुना है ना? किस कहानी में सुना? अच्छा, उन्होंने किया क्या? पति के प्राण वापस लेके आई हैं। अच्छा, उनके नाम में भी कहीं त्री है? सावित्री। सावित्री जो सब है, सब माने निचोड़ा गया। आसव जो निचोड़ के निकाला उसको आसव बोलते हैं। अग्निहोत्र करते समय जो निचोड़ करके आए हुए वनौषधियों को अग्नि में हवन करते हैं, उसकी रक्षा करने वाली है सावित्री। दोबारा त्री, त्री माने रक्षा करने वाली। तो इसी मंत्र का और एक नाम है सावित्री मंत्र। क्यों? सावित्री का एक मतलब होता है प्रेरणा देने वाली। सावित्री माने
प्रेरणा देने वाली। यह मंत्र हमें प्रेरित करती है, प्रेरित करता है। क्या प्रेरित करता है? धियो यो नः प्रचोदयात्। हमारी बुद्धि को उत्तम मार्ग पर रखने के लिए यह मंत्र प्रेरणा देता है। इसलिए इस मंत्र का नाम है सावित्री मंत्र, और इस मंत्र के देवता है सविता। सविता माने परमात्मा, सबको प्रेरणा देने वाले परमात्मा। मैंने कई बार आप लोगों से पूछा, एक झूले में, एक पालने में लेटे हुए बच्चे को कभी ध्यान से देखिए। छोटा सा बच्चा, इन्फेंट, जब वो जग रहा होता है, उसका टाइम पास कैसे होता होगा? बहुत प्रॉब्लम है टाइम पास। आज की दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है टाइम पास। इंटरनेट हटा दो किसी की जिंदगी से, स्मार्टफोन हटा दो किसी की जिंदगी से, टेलीविजन हटा दो किसी की जिंदगी से, $1 billion क्वेश्चन, हाउ टू पास द टाइम। कैसे टाइम पास करें? अच्छा, वो जो पालने में लेटा हुआ वो जो बच्चा है, न्यूज़पेपर उसके पास नहीं है, वीडियो गेम उसके पास नहीं है, टीवी वो नहीं देखता, कहानियां वो नहीं सुनता, जोक्स वो नहीं सुनाता। कैसे टाइम पास हो रहा होगा उसका? एक बार सोचिए। और लेटा लेटा सोता तो सो लिया, और जब नहीं सोता है उसकी अपनी दुनिया है, मुंह बोलता रहता है, और एक पल के लिए भी अपने हाथ और पैर को स्थिर नहीं रखता। एक पल के लिए भी, देखिएगा कभी आप, एक सेकंड के लिए। कौन से टीचर ने उसके कान में कह दिया कि बेटा हाथ पैर हिला? किस नर्स ने, किस नानी ने उसको कहा कि तुम्हें हाथ पैर हिलाने चाहिए? किसने प्रेरणा दी? यद्यपि ये एक्सपेरिमेंट जो मैं बता रहा हूं बहुत क्रूर है, बहुत क्रूर एक्सपेरिमेंट है, पर आप में से किसी की हिम्मत है तो कीजिएगा। पैदा हुए बच्चे के हाथ पैर बांध दीजिए, हिलने मत दीजिए हाथ को और पैर को। बाकी सारा खाना देते रहिए, दूध देना है समय पर, जो कुछ भी करना है कर दीजिए। उसके हाथ पैर हिलने नहीं चाहिए, टेप से, रस्सी से बांध दीजिए। अब आप सभी माताएं, कितने महीने में बालक पलटता है जी पेट के ऊपर? ऐसा लेटा हुआ बालक पेट के बल पर पलट जाता है। कितने महीने में पलटता है? 4 महीने में। क्यों माता जी, शांता माता जी? 4 महीने, 4 महीने में। किंतु उस बालक के शरीर को चिपका दीजिए टेप से, उसके हाथ पैर हिलने मत दीजिए। 4 महीने के बाद में उसको खोल दीजिए। वो पलटता है या नहीं पलटता है? एक्सपेरिमेंट करके देखिए। आपको क्या लगता है? नहीं पलट पाएगा, नहीं पलटेगा। यह है सविता की सावित्री शक्ति। सविता यानी कि परमात्मा, सावित्री शक्ति माने प्रेरक शक्ति। वो हाथ पैर आज के लिए नहीं हिला रहा है वो बालक, ना आपके कहने पे हिला रहा है, ना मेरे कहने पे हिला रहा है, और कोई भीतर की शक्ति काम कर रही है। उस भीतर की शक्ति का नाम है सावित्री शक्ति। प्रेरणा देती है वो शक्ति। उस शक्ति की प्रेरणा से प्रेरणा पा करके वो हाथ पैर हिलाता है। वो हाथ पैर हिलाना 4 महीने के बाद में पलटने की गारंटी है। यह हाथ पैर हिलाना 7-8 महीने के बाद में बैठने की गारंटी है। यह हाथ पैर हिलाना 10-11 महीने के बाद में खड़े होने की गारंटी है। इस मंत्र का नाम है सावित्री मंत्र।
यह मंत्र हमारी बुद्धि को प्रेरणा देता है, बुद्धि को स्टिमुलेट करता है, बुद्धि को नियंत्रित करता है। आप कुछ बोलते हो तो वाइब्रेशंस क्रिएट होते हैं, कुछ भी बोलो वाइब्रेशंस क्रिएट होते हैं, और वाइब्रेशंस हमें प्रभावित करते हैं। वो कंपन, वो जो ग्राफ बोलते समय जो बनता है, वो हमको निरंतर प्रभावित करते हैं। सही पैटर्न में क्रिएट होने वाले वाइब्रेशंस हमें अच्छे बना देते हैं, और गलत पैटर्न में क्रिएट होने वाले वाइब्रेशंस हमारे दिमाग को खराब और बर्बाद भी कर देते हैं। तो गायत्री मंत्र के अंदर जो रिदम है, उन अक्षरों को बोलते समय जो वाइब्रेशंस क्रिएट होते हैं, वो वाइब्रेशंस हमारी बुद्धि को प्रेरित करते हैं बहुत सूक्ष्मता से। वो एक इनविजिबल फोर्स है, वो एक इनविजिबल हीलिंग है, एंड दैट इज द हीलिंग ऑफ द इंटेलेक्चुअलिटी, एंड दैट इज द हीलिंग ऑफ द सोल। सोल को ठीक करने के लिए इंसान के पास कुछ नहीं है, इंटेलेक्चुअलिटी को ठीक करने के लिए इंसान के पास कुछ नहीं है, किंतु ये पैटर्न्स, ये वाइब्रेशंस, ये वेवलेंथ, वो जो इनविजिबल फोर्सेस है, वो इनविजिबल फोर्सेस इस विजिबल माइंड को लीड करती है। इसलिए इस मंत्र का दूसरा नाम है सावित्री, प्रेरणा देने वाली। गायत्री उपासक की रक्षा करने वाली और प्राणों की रक्षा करने वाली। इस प्रकार गायत्री मंत्र का नहीं, गायत्री वर्ड की ये मीनिंग्स है। और भी विशाल चर्चा है, और भी लंबी चर्चा है, किंतु आज के लिए इतना ही कह करके मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं।